भक्तों, पद्मिनी एकादशी पर गलती से भी मत खाना ये फल और ये विशेष सब्जियां, वरना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी होंगे इतने क्रोधित कि आपके पति और परिवार के जीवन में आ सकता है भारी संकट और आपका पूरा जीवन हो सकता है बर्बाद। 27 मई 2026 के दिन हो जाएं सावधान। स्त्री, पुरुष, बच्चे भूल कर भी ये अनर्थ मत कर देना। भजन कैप्सूल अगेन के सभी भक्तों ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। ये एक गंभीर चेतावनी है, ये एक संकेत है और ये आपके भविष्य का आईना है। आने वाली 27 मई 2026 की पद्मिनी एकादशी केवल एक साधारण पर्व या व्रत नहीं है, बल्कि ये वो सिद्ध और चमत्कारी दिन है जब एक स्त्री के सतीत्व और उसकी अटूट भक्ति की शक्ति से स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने बनाए हुए नियम बदलने पड़ जाते हैं। महारानी पद्मिनी ने इसी पावन व्रत के प्रभाव से अपने पति राजा कृतवीर्य की जीवन की सभी कष्ट मिटाकर और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके असंभव को संभव कर दिखाया था। अगर उसमें प्रामुख के देवता महारानी पद्मिनी ने इसी पावन व्रत के प्रभाव से अपने पति राजा कृतवीर्य के जीवन के सभी कष्ट मिटा लिए। विशेष दिन आपने अनजाने में भी अपने घर में कुछ ऐसी वर्जित चीजें बना ली, या इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्होंने शास्त्रों में निषेध बताया गया फल या अन्न खा लिया, तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने ही हाथों से अपने सुहाग, अपने घर की सुख शांति और अपनी संचित समृद्धि पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया। और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा जहां बरसनी चाहिए थी, वहां दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। और जब एकादशी की पवित्र ऊर्जा किसी घर में अप्रसन्न होती है, तो पति और परिवार के जीवन में ऐसी भयानक उलझनें शुरू होती हैं जिनका कोई अंत दिखाई नहीं देता। माता लक्ष्मी उस घर से उल्टे पांव वापस चली जाती हैं, क्योंकि जहां तामसिकता और अशुद्धता होती है, वहां दरिद्रता, रोग और भयंकर कलह का वास हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए भजन कैप्सूल अगेन के दर्शकों, आज से ही अपने मन और मस्तिष्क में ये तारीख लाल रंग से लिख लीजिए, 27 मई 2026। ये पद्मिनी एकादशी कोई सामान्य तिथि नहीं है। अंतरिक्ष में ग्रहों की ऐसी विशेष और दुर्लभ स्थिति बन रही है जो कई दशकों में कभी-कभी ही बनती है। उस दिन पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की शक्तियां अपने पूर्ण चरम पर होंगी। ऐसे संवेदनशील समय में मनुष्य का हर एक कर्म, उसका हर विचार और उसका ग्रहण किया गया हर एक निवाला उसके जीवन पर कई गुना अधिक प्रभाव डालता है। आप ये मत सोचिए कि केवल पीपल वृक्ष के चारों ओर सूत लपेट देने, परिक्रमा कर लेने और जल चढ़ा देने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा और व्रत पूर्ण मान लिया जाएगा। पूजा और साधना तभी अपना पूर्ण फल देती है जब आपके जीवन की और आपके घर की हर छोटी प्रक्रिया पूरी तरह से शुद्ध हो, और उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपका ग्रहण किया जाने वाला भोजन। हमारी प्राचीन शास्त्र और वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा हो मन वैसा बने भाग्य। पद्मिनी एकादशी के दिन ये साधारण सा लगने वाला सिद्धांत एक अत्यंत कठोर नियम बन जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पूर्ण सात्विकता और पवित्रता ही प्रिय है। अगर उस दिन आपके घर की रसोई में किसी भी प्रकार की तामसिकता प्रवेश कर गई, तो वो दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही निराश होकर लौट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अचानक से घर के खर्चे बढ़ने लगते हैं, पति के काम और व्यापार में बिना वजह की भारी नुकसान होने लगता है, परिवार के सदस्यों के बीच कलह बढ़ती है और मनुष्य जीवन भर समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब गड़बड़ हो कहाँ से रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि पद्मिनी एकादशी के इस महापर्व पर घर के अलग अलग सदस्यों को आखिर क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस विषय को बहुत ही गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि एकादशी का व्रत शरीर के शोधन और आत्मा के जागरण का व्रत है। विज्ञान भी ये मानता है कि एकादशी के दिन चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे शरीर के जलीय तत्वों पर सबसे अधिक होता है। इसीलिए इस दिन अन्न और जल को ग्रहण करने के नियम अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस दिन किन चीज़ों को खाने की पूरी तरह से मनाही है और वो आपके घर में आनी भी नहीं चाहिए।
एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न जैसे गेहूं, चावल, जौ और दालों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के समान पाप है, क्योंकि चावल में जल तत्व की अधिकता होती है और चंद्रमा मन को चंचल करता है, जिससे आपका ध्यान भगवान की भक्ति से भटक जाता है। सब्जियों में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। बैंगन को आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से पूर्ण रूप से तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। इसमें अत्यधिक मात्रा में छोटे छोटे बीज होते हैं जो मानव शरीर और मस्तिष्क में वासना, उत्तेजना और भयंकर अस्थिरता को जन्म देते हैं। यदि इस पावन दिन आपके घर की रसोई में बैंगन की सब्जी पकाई जाए तो घर के सदस्यों के स्वभाव में अचानक से उग्रता आने लगती है। पति पत्नी के बीच बिना बात के छोटी छोटी बातों पर भयंकर तकरार और कलह बढ़ने लगता है। दूसरी सब्जी है मूली, जिसे कई प्राचीन ग्रंथों में बैंगन से भी अधिक हानिकारक और ऊर्जा को दूषित करने वाला बताया गया है। मूली एक अत्यंत तीव्र और उग्र गंध वाली सब्जी है जो सात्विक और दिव्य शक्तियों को तुरंत घर से बाहर धकेल देती है और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। इसी तरह प्याज, लहसुन और मसूर की दाल को घर में रखना भी दरिद्रता को न्योता देना है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राक्षसों की अंश से मानी गई है, इसलिए इनका मूल स्वभाव पूर्णतः तामसिक है। मसूर की दाल को भी शास्त्रों में अत्यंत अशुद्ध और रक्त की समान माना गया है। अब इसमें एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को जोड़ लीजिए, जिसका सेवन आजकल लोग बहुत धड़ल्ले से करने लगे हैं, और वो है मशरूम। पद्मिनी एकादशी के दिन मशरूम को घर में लाना या खाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसका बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक कारण ये है कि मशरूम कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि ये एक फंगस यानी कवक है। इसकी उत्पत्ति हमेशा घोर अंधकार, नमी और सड़ी गले स्थानों पर होती है। ये प्रकृति की उस ऊर्जा से पनपता है जो मृत्यु और सड़ांत का प्रतीक है। पद्मिनी एकादशी का व्रत जीवन देने का और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का व्रत है। ऐसे में यदि आप मृत्यु की ऊर्जा से पनपने वाले मशरूम को अपने शरीर में डालते हैं तो ये सीधे तौर पर एकादशी की प्राणदायिनी ऊर्जा से टकराता है। ये मनुष्य की बुद्धि को जड़ कर देता है और घर की आध्यात्मिक शुद्धता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए जिससे व्रत का पूरा फल मिले और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। जो महिलाएं और पुरुष व्रत रखते हैं उनके लिए सात्विक फलाहार ही सर्वोत्तम है। आप अपने आहार में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां या चीला बना सकते हैं। सिंघाड़ा जल में उत्पन्न होता है और इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके अलावा आप समा के चावल की खीर या खिचड़ी बना सकते हैं। समा के चावल असल में अन्न नहीं बल्कि घास के बीज होते हैं जो पूर्णतः सात्विक होते हैं। आप साबूदाना, मखाना और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। मखाना कमल की बीज से बनता है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसका सेवन करने से शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है और मन शांत रहता है। सब्जियों में आप बिना किसी संकोच के लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी या कच्ची केले की सब्जी बना सकते हैं। इन्हें बनाते समय साधारण नमक की जगह केवल सीधा नमक का ही उपयोग करें, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है और इसमें कोई रासायनिक मिलावट नहीं होती। तड़के के लिए केवल शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। सरसों के तेल या रिफाइंड तेल से बचें। फलाहार में आपको केवल सात्विक और हल्के फल खाने चाहिए, जैसे आम, कीला, सेब या नाशपाती। खरबूजे का सेवन भी इस दिन अत्यंत फलदायी है, क्योंकि पद्मिनी एकादशी का व्रत भयंकर गर्मी में आता है और खरबूजा शीतलता का प्रतीक है जो शरीर की अग्नि को शांत करता है। व्रती महिलाओं का भोजन अत्यंत पवित्र और देवताओं को समर्पित होने योग्य होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि संपन्न होने के बाद व्रती महिलाओं को विशेष रूप से भगवान विष्णु का चरणामृत और तुलसी दल निगलकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रती महिलाओं के पतियों को भी इस दिन क्या खाना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। पति को ये बात गहराई से समझनी चाहिए कि आपकी धर्मपत्नी आपके ही प्राणों की रक्षा के लिए और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कठिन तपस्या कर रही है। ऐसे में पति को उस दिन भूलकर भी मांसाहार, मदिरा या बाहर का कोई भी अशुद्ध भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पति को भी घर में बना हुआ बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जब पत्नी तप कर रही होती है और पति भी सात्विक आचरण करता है तो पत्नी के व्रत का फल 100 गुना बढ़कर सीधे पति के ही भाग्य में जुड़ जाता है। घर के सभी सदस्यों को इस दिन साधारण और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसना चाहिए।
जिस घर की रसोई में पद्मिनी एकादशी वाले दिन केवल सात्विक भोजन पकता है, वहां यमराज का कोई भी दूत कभी अपनी नकारात्मक दृष्टि नहीं डाल पाता। पद्मिनी एकादशी से एक दिन पहले ही अपनी रसोई की बहुत अच्छी तरह से सफाई कर लें और हर कोने में गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करें। कंगाली, दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को अपने घर का मेहमान किसी भी कीमत पर मत बनने दीजिए। अपने घर को एक पवित्र मंदिर बनाइए, पूर्ण सात्विक भोजन पकाइए और फिर अपनी आंखों से चमत्कार देखिए कि कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर अमृत बनकर बरसती है। आपसे ये विशेष विनती है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। क्या पता आपके एक छोटे से शेयर से किसी अनजान के घर में होने वाला कोई बहुत बड़ा पाप रुक जाए। महारानी पद्मिनी की तरह ही इस महीने में प्रकृति हमें भीषण गर्मी में भी जीवन जीने और अपने संकल्प पर अडिग रहने की कला सिखाती है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर पीपल वृक्ष के नीचे भगवान श्रीमन नारायण पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 27 मई को पड़ने वाला ये पद्मिनी एकादशी व्रत बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। भजन कैप्सूल अगेन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस पद्मिनी एकादशी का व्रत या पूजन करता है, उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। ऊपर से कई दशकों के बाद इस 27 मई के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें शिववास योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल हैं। पीपल का पेड़ जितना विशाल दिखता है, उतनी ही गूढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखता है। यदि आपके घर परिवार में पैसों में बरकत नहीं होती है, तो इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम कच्चे सूत और पीपल वृक्ष की 11 पत्तियों की आवश्यकता है। आप पीपल वृक्ष के पास जाकर 11 साफ सुथरी पत्तियां ले लें। इन पत्तियों को गंगा जल से साफ करके इन 11 पत्तियों पर आप कुमकुम या हल्दी से श्री लिखें और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए एक लाल कपड़े में बांधकर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर इस 11 पीपल वृक्ष की पत्तियों की पोटली को अगले दिन अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लोग कई सालों से अपने दाम्पत्य जीवन में कलह देख रही हैं, उन्हें एक लोटा शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा सूत और कुछ पीले पुष्प लेकर पीपल वृक्ष के पास जाना चाहिए। पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद उस कच्चे सूत को पीपल वृक्ष के तने पर लपेटते हुए 7 या 11 बार परिक्रमा करें। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में अमंगल हो रहा हो, तो उसे इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और पद्मिनी एकादशी की कथा सुननी चाहिए। पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि इस तिथि की सुबह स्नान करके पीपल वृक्ष की एक छोटी सी जड़ को एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है। इसके बाद उस जड़ को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट-फूट जैसी घटनाएं होती हों, तो उस व्यक्ति के तकिए के नीचे पीपल की जड़ का एक छोटा टुकड़ा रखा जाए और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर दिया जाए, तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है ये उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखें।